तो दोस्तों कैसन बा सर? बहुत बढ़िया। आज का हमारा शानदार जानदार चैप्टर है चैप्टर 7 हम साथ साथ हैं साथ। बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत शानदार चैप्टर, बहुत जानदार चैप्टर है ना। राइट, उम्मीद है बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको कवर कर चुके हैं और इसको जान लेते हैं बहुत शानदार तरीके से। सर चैप्टर में सर दो बातें हैं और हम भी आराम आराम से 2-3 लेक्चर में इसे कवर करेंगे सर। एक तो वॉइड एग्रीमेंट और एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये अगली क्लासेस में इसको देखेंगे। आज हम बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स की, ठीक है मुन्ना। वॉइड एग्रीमेंट की बात चलती है सर। वॉइड एग्रीमेंट, अरे सर आपकी फोटो लग रही है, सर आपकी फोटो लग रही है। हाँ भैया मेरी फोटो लग रही है, हाँ है कि नहीं बात राइट। तो सर 2G में हमने जाना, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, इश्क मेरा दर्द मेरा, तूने कभी नहीं जाना। लेकिन हमने 2G में जाना। 2G में क्या जाना? वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी 2G में इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं वॉइड एग्रीमेंट की। लेकिन मैं इधर बात ये, अगर तुमसे कोई बोले कि भैया वॉइड एग्रीमेंट कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे उरी दादा 12 तरीके से वॉइड एग्रीमेंट हो सकते हैं। 12 तरीके से। एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड एग्रीमेंट, एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। 12 तरीके के एग्रीमेंट है जो लिखकर मुन्ना पुष्पा लिखकर मना कर दिया, लिखकर मना कर दिया। 12 तरह के एग्रीमेंट। ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट है जो वॉइड है लिखकर? सर पढ़ चुके हैं। जो रेड पेन से कवर है ये सारे हम पढ़ चुके हैं, है कि नहीं बात? राइट, हम सारे पढ़ चुके हैं सर। जो नीले पेन से हैं जे हमें पढ़ने हैं सर, जे हमें पढ़ने हैं। जो नीले पेन से जे हमें पढ़ने हैं, यानी कि 26, 27, 28, 29, 30 ये हमें पढ़ने हैं। राइट, फिर 31 कॉन्टीजेंट और कॉन्टीजेंट के टाइप्स है ना, 32, 33, 34, 35। मजा आ गया सर, मजा आ गया। और ये वाला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उरी दादा मजा आ गया सर, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सर। तो आज का एक और टॉपिक है सर, आज का टॉपिक है बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक है सर आज का। ये टॉपिक है सर आज का रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, है कि नहीं बात? तो ये छोटे छोटे आज के 3-4 टॉपिक हैं जो हम पढ़ने वाले हैं सर। बहुत सिंपल सी बात सर, बहुत सिंपल सी बात सर। मीम्स जो मैं तुम्हें भेजता हूं बना बनाकर ग्रुप पर, जिसमें तुम बहुत बढ़िया सुंदर से अपने पीले दांत दिखाते हो, पीले है ना, जो मैं तुम भेजता हूं मीम्स बढ़िया बनाकर। एक मीम मैंने क्या किया, सीधा यही लगा दिया, सीधा नोट्स में लगा के दे दिया, ताकि तुम्हारे दिमाग में आता मजी सटक ली बड़े तरीके से याद रहे सर। शादी सबकी स्पेशल होती है, याद आ गई बात सर। तुम्हारी शादी भी स्पेशल, मेरी शादी भी स्पेशल हो चुकी। चंचल, अमन, अंकित, स्नेहल, चंचल, अंकित, तनिष्क, है कि नहीं बात? हर्ष, सबकी, देवू, सबकी शादी स्पेशल होगी रे भैया, सबकी शादी है ना। राइट, सब लहंगा पहनेंगे, ठीक है, शेरवानी पहनेंगे, ठीक है, मनीष मल्होत्रा के, ठीक है सर। क्योंकि सबकी शादी स्पेशल होती है, इसलिए स्पेशल 26 शादी का रखा, शादी की बात रखी सर। स्पेशल 26 सर, सेक्शन याद हो गया, मजा आ गया सर, है ना। स्पेशल 26 बोलो, समझ गए सर, है ना। स्पेशल 26 सर। तो शादी स्पेशल है, इसलिए शादी का सेक्शन है स्पेशल 26। बहुत बढ़िया सर। सेक्शन 26 कहता है किसी को भी शादी करने से रोकना, किसी को भी शादी करने से रोकना, किसी को भी शादी करने से रोकना वॉइड है भैया, वॉइड है। आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते। जैसे बाबूजी, अरे भाई सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना। तो भैया मैंने तो एग्रीमेंट किया था कि भैया मैं तेरे शादी अपने उसके लड़के से करूंगा। बाबूजी मैंने पहले कहा था, बाबूजी मैंने पहले कहा था आप ऐसे एग्रीमेंट करना, मैं पढ़ी लिखी हूँ बाबूजी, मैंने पहले कहा था मैं पढ़ी लिखी हूँ बाबूजी। तो भैया बाबूजी को कहा था भैया सिमरन पढ़ी लिखी है। सिमरन ने बोला एज पर सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किसी को भी शादी करने से रोकना वॉइड है। पापा बैठे उल्टे लगाइए, बम कैसे फटेगा पापा बैठे उल्टे लगे पापा। किसी को शादी करने से रोकना वॉइड है। आप मुझे मैं आपकी बेटी हूं, आप मुझे शादी करने से रोकोगे तो भी वॉइड है। पड़ोसी को शादी करने से रोकोगे तो भी वॉइड है। ऊपर वाले शर्मा जी के बालक को शादी करने से रोकोगे वो भी वॉइड है। नीचे वाले वर्मा जी के बालक को रोकोगे तो भी वॉइड है भैया। हर तरह किसी को भी शादी करने से रोकना वॉइड है। आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते। लुई वर्सेस पियर्स में ये बात बोल दी गई सर।
शाहिद कुड नॉट रिकवर एनीथिंग बिकॉज एग्रीमेंट इन एक्सचेंज ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन ऑफ मैरिज इज वॉइड। आपने पैसे दे दिए तो भी वापस नहीं मिलेंगे रे, किसी को शादी करने से रोकना वॉइड है। सर अगला सवाल ये बनता है, क्या मैं बच्चे को शादी करने से रोक सकता हूं? क्या मैं बच्चे को शादी करने से रोक सकता हूं? बच्चे को, क्या बच्चे को शादी करने से रोकना वॉइड होगा क्या? बोलो मुन्ना, क्या मैं बच्चे को शादी करने से रोक सकता हूं? राइट, तो जज साहब ने बोला भैया माइनर को यस, बस आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते, लेकिन माइनर को शादी करने से रेस्ट्रेन कर सकते हैं, रेस्ट्रेन कर सकते हैं, वो वैलिड होगा सर। बच्चे को शादी करने से रोकना वैलिड होगा। अबे खामोश, समझ गए सर। सर अगला टॉपिक आता है 27, रेस्ट्रेन ऑफ शादी कर ले भैया, कुछ कमाएगा भी ना कमाएगा। अरे भैया शादी करेगा तो कुछ कमाएगा ना कमाएगा भैया? हाँ कमाऊंगा सर, कमाऊंगा। तो भैया पहले शादी कर ले फिर व्यापार कर लियो, पहले शादी कर ले फिर व्यापार कर लियो, पहले शादी कर ले फिर व्यापार कर लियो। पुराने जमाने में यही होता था। गांधी जी की भी शादी 13 साल में हो गई थी। तो भैया पहले शादी कर लो, पढ़ लिख तो तुम बाद में लोगे। भैया क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में? जो कुछ रखा ब्याह करने में रखा, ब्याह कर लो पहले, है कि नहीं बात? पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है। अरे पहले शादी कर ले फिर बाद में दुकानदारी करते रहिए, पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है। लॉबी तो 1872 लॉबी तो पुराने जमाने का है, पुराने जमाने का ही तो है लॉबी। अच्छा बहुत अच्छा, आ गए मेरी बात का तमाशा देखने। ए कंट्रोल उदय कंट्रोल, लॉबी तो पुराने जमाने का है। तो पुराने जमाने में पहले शादी होती थी फिर व्यापार नौकरी होती थी, इसलिए पहले शादी 26 फिर व्यापार 27, पहले शादी 26 फिर व्यापार 27। ऐसे क्या बोला? किसी को बिजनेस करने से रोकना, किसी को बिजनेस करने से रोकना सर वो भी वॉइड होगा। किसी को बिजनेस करने से रोकना भी वॉइड होगा, किसी को बिजनेस करने से रोकना भी वॉइड होगा, किसी को बिजनेस करने से रोकना भी वॉइड होगा सर। सेक्शन 27 भी लिखेंगे, है ना, और आर्टिकल में भी ये बात लिखी है, तो एग्जाम में ये भी लिखेंगे, एग्जाम में ये भी लिखेंगे कि आप किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। और आर्टिकल 19 हमारे संविधान का कहता है कि आपको फ्रीडम है किसी भी तरह के लीगल बिजनेस को करने की, कहीं पर भी, पूरे इंडिया में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई किसी को बिजनेस करने से रोका जाता है तो भैया वो होगा वॉइड। किसी को बिजनेस करने से रोकना वॉइड है, यानी कि इंग्लिश में बोलते रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम इज दिस। अगर एक कंपनी कहती है अपने नौकरी करने वाले से कि 5 साल तक, नौकरी छोड़ने के बाद 5 साल तक वो कहीं भी काम नहीं कर सकता, तो भैया जे वॉइड है, सरासर वॉइड है, क्योंकि आप किसी को बिजनेस से प्रोफेशन करने से नहीं रोक सकते। ऐसी कंपनी कह रही जब भी तू हमारी कंपनी छोड़ के जाएगा ना पुष्पा 800 माइल्स तक, 800 माइल्स, उरी दादा 800 माइल्स, है ना, 800 माइल्स तक क्या नहीं करेगा सर? नौकरी नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं लेगा। अरे तो क्या भीख मांगे क्या? ये बताओ, है भीख मांगेगा? राइट, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 पैसा देगा दुनिया वालों, है ना। अरे तो क्या आदमी क्या करेगा फिर? 800 माइल तक तुम मुझे रेस्ट्रेन कर रहे हो। तो जज साहब ने बोला किसी को नौकरी करने से रेस्ट्रेन करना क्या होगा सर? वॉइड होगा। रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड साफ शब्दों में सर वॉइड है। आप किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। अगर आप किसी को रोकोगे तो वॉइड होगा। रे मुन्ना, आप किसी को रोकोगे तो वॉइड होगा, किसी को रोकने का नहीं। हाँ सर, समझ में आ गई बात? मजा आ गया सर, मजा आ गया। लेकिन सर एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके एक्सेप्शन क्या बनते हैं सर? एक्सेप्शन बोला जाएगा सर आप किसी को रेस्ट्रेन कर रहे हो, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अगर आप किसी को बिजनेस करने से रोक रहे हो तो इन केसेस में वो वैलिड होगा। अरे दादा अभी तो बोल रहे रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड होगा, अभी तो बोल रहे भैया रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड होगा, मेरे खोपड़े फिर गए भैया, मेरे खोपड़े फिर गए। अभी तो बोल रहे रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड होगा, अब बोल रहे रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वैलिड होगा। हाँ, किसी को बिजनेस करने से रोकना वॉइड है, लेकिन इसके 5 एक्सेप्शन है। इन 5 एक्सेप्शन में किसी को बिजनेस करने से रोकोगे तो वैलिड होगा। रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड। पहला केस सेल ऑफ गुडविल, ठीक है ना। यानी कि अगर आप कोई बंदा किसी को अपनी गुडविल बेचता है, ब्रांड वैल्यू बेचता है, जैसे विराट कोहली अगर किसी प्रोडक्ट को ब्रांड वैल्यू बेचता है, बूस्ट वाला एग्जांपल याद आ गया होगा, तो आप
उस पर्सन को रेस्ट्रेन कर सकते हो विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड स्पेस। विद इन अ रीजनेबल टाइम आप कह सकते हो भैया इस टाइम तक इस स्पेस में इस जगह पर तो बिजनेस मत करियो भैया, है ना, राइट। तो जैसे आपने बोला कि भैया इमिटेशन ज्वेलरी मत भेजियो, तो भैया रियल ज्वेलरी तो बेच सकते हैं। हाँ सर बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं सर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्टनरशिप एक्ट में भी हम पढ़ेंगे, पार्टनर्स एग्रीमेंट, पार्टनर्स एग्रीमेंट, पार्टनर्स एग्रीमेंट। यानी कुछ पार्टनर्स ने, ए बी सी डी ने, जो पार्टनर्स थे, पार्टनर्स ने बोला एग्जिस्टिंग पार्टनर जब तक पार्टनरशिप में है रे पुष्पा तब तक कहीं भी और बिजनेस नहीं करेगा, कहीं और बिजनेस नहीं करेगा। तो शेल नॉट कैरी ऑन अदर देन द फर्म, फर्म के अलावा कोई और बिजनेस नहीं करेगा, फर्म के अलावा कोई और बिजनेस नहीं करेगा। तो ये रेस्ट्रेन ऑफ बिजनेस, ये रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड रे पुष्पा, ये रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या होगा सर, ये वैलिड है बिल्कुल। आप कह रहे हो कहीं और बिजनेस नहीं करेगा, अच्छा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं करेगा, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड लगाओ, उसे बिजनेस करने से रोको, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड बिल्कुल वैलिड है। आउटगोइंग पार्टनर, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा फर्म, कह रहा तुम्हारे हमारे वतन साथियों मैं जा रहा हूं, दम घुटता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा दम घुट रहा है मेरा यहाँ पे, मैं जा रहा हूं, आई क्विट, सांस नहीं आ रही मुझे, जा भैया जा। अगर वो जा रहा है उसे सांस नहीं आ रही है ना, वो आउटगोइंग पार्टनर है, ठीक है। और हम आउटगोइंग पार्टनर से कह रहे हैं क्या कि तू सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, जो फर्म का बिजनेस है सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। कहां नहीं करेगा, लोकल लिमिट और विद इन द टाइम और लिमिट लगा दी उसके ऊपर कि भैया इतने एरिया में 6 महीने तक, इतने एरिया में 6 महीने तक बिजनेस नहीं करेगा। तो जज साहब ने कहा सच रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड, सच रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड। बहुत बढ़िया, समझ गए सर, मजा आ गया सर, यादें ताजा हो गई। ऐसी अगर फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है और हमने एग्रीमेंट में लिख दिया सम या ऑल द पार्टनर्स सेम बिजनेस नहीं करेंगे, तो जज साहब ने कहा ये रेस्ट्रेन भी क्या है, ये रेस्ट्रेन भी क्या है, ये रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड भी वैलिड है। बस एक शर्त याद रखना, लिमिट और टाइम, लिमिट और टाइम क्या होना चाहिए रे मुन्ना, लिमिट और टाइम, लिमिट और टाइम, लिमिट और टाइम बिल्कुल ठीक होना चाहिए, लिमिट और टाइम बिल्कुल ठीक होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर गुडविल बेच के जा रहा है, जो आउटगोइंग पार्टनर है अपनी गुडविल बेच के जा रहा है, कोई पार्टनर किसी कहीं गुडविल बेच रहा है, तो हम जो गुडविल बेच के जा रहा है उसको हम बोल सकते हैं भाई तू सेम बिजनेस नहीं करेगा लेकिन रीजनेबल टाइम। यानी इन सब में कॉमन बात क्या है, इन सब में कॉमन बात है रीजनेबल टाइम, है ना, और रीजनेबल लिमिट। अगर आप रीजनेबल टाइम और रीजनेबल लिमिट लगाते हो, रीजनेबल टाइम और रीजनेबल लिमिट लगाते हो, रीजनेबल टाइम और रीजनेबल लिमिट लगाते हो, तो बिल्कुल वैलिड है, आप सामने वाले को बिजनेस करने से रोक सकते हो। तो पार्टनरशिप के 4 केस आए। एग्जिस्टिंग पार्टनर, ABCD 4 पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को बोल रहे हैं भाई तू यही बिजनेस करेगा, हमारे पास ही बिजनेस करेगा, हमारे फर्म में बिजनेस करेगा, बाहर जाए कहीं और अपना बिजनेस नहीं खोल सकता, अपनी दुकान नहीं खोलने का, अरे पुष्पा नहीं खोलने का, तो ये रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं है। अगर आप कह रहे हो रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है तो रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, आप सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते। मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, आ गया। ट्रेड कॉम्बिनेशन सर, अगला आता है सर ट्रेड कॉम्बिनेशन, ट्रेड कॉम्बिनेशन। सर याद आ गई होगी कहानी, एक है मदर डेयरी, मम्मी डेयरी, मम्मी डेयरी, एक क्वालिटी वॉल्स, एक अप्पू आइसक्रीम, सभी ने मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाया कि 5 रुपए से कम की आइसक्रीम नहीं बेचेंगे, मिनिमम 5 रुपए प्राइस रखेंगे, मिनिमम 5 रुपए प्राइस रखेंगे, मिनिमम 5 रुपए प्राइस रखेंगे, ठीक है। अप्पू की आइसक्रीम नहीं बिक्री, अप्पू की आइसक्रीम नहीं बिक्री, अप्पू की आइसक्रीम नहीं बिक्री। अप्पू कह रहा है भैया मैं लोकल वेंडर हो गया, लोग मुझसे 5 में नहीं खरीद रहे, 5 में सब मदर डेयरी, है ना, और क्वालिटी वॉल्स ले रहे, मदर डेयरी और क्वालिटी वॉल्स ले रहे, कोई भी अप्पू नहीं ले रहा। अप्पू कह रहा है मैं बेचूंगा 5 की 2, मैं बेचूंगा 5 की 2। अप्पू कह रहा है मैं बेचूंगा 5 की 2।
बाकी मदर डेयरी और क्वालिटी वॉच कह रहे हैं नहीं बेच सकता भैया, नहीं बेच सकता, नहीं 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 बेच सकता, हमारा एग्रीमेंट हुआ है, नहीं बेचेगा। इज दिस रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड? क्या ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड है? या ये बता दो क्या रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड वैलिड है वॉइड है? सर अगर आपको लगता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड अप्पू पर रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड वैलिड है वॉइड है? सर रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड अगर आप ये अप्पू पर लगा रहे हो तो 5 रुपए से नीचे की नहीं बेच सकता, तो अप्पू पर जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड है वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है या वॉइड है? सर जज साहब ने कहा रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड इज वैलिड। बिल्कुल सही रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड लग रही है। तूने ट्रेड कॉम्बिनेशन किया क्यों? क्यों किया ट्रेड कॉम्बिनेशन? क्यों किया ट्रेड कॉम्बिनेशन? क्यों किया ट्रेड कॉम्बिनेशन? क्यों किया? मत करता, हमने कहीं करने को मत करता, किन्ने कहीं साइन करने को। हाँ तो जज साहब ने क्या बोला? सेम केस, केस का नाम याद रखेंगे, घबराने का नहीं, केस का नाम याद रखेंगे। एसबी फ्रेजर कंपनी एंड बॉम्बे आइसक्रीम, वाह 1904, पिछले जन्म में रहे होंगे तुम। आइसक्रीम वाला ही एग्जांपल दिया। आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि हम 5 रुपए से नीचे नहीं बेचेंगे, मिनिमम प्राइस 5 रुपया, ठीक है ना, राइट। एग्रीमेंट वाज इन रेगुलेट द बिजनेस एंड नॉट रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी ये रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है, या कह दो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अगर है तो वैलिड है, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है तो वैलिड है। मजा आ गया सर? मजा आ गया, मजा आ गया। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड, तो अप्पू को हम बोलेंगे सच रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड, सच रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड। सर बहुत बढ़िया। सर फिर क्या आया? सर फिर आया सोल डीलिंग एग्रीमेंट। सोल डीलिंग एग्रीमेंट यानी कि कहानी रिलायंस और, है ना, रिलायंस और एलजी, रिलायंस और एलजी, रिलायंस और एलजी। अगर एलजी ने बोला सिर्फ तुम्हें, सिर्फ तुम, है ना, सिर्फ तुम हो मेरे लिए, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे तुमसे मोहब्बत करेंगे बस, तुम्हारे अलावा और किसी से नहीं। तुम हो जो कुछ हो मेरे जीवन में, है ना, तुम ही हो मेरी जिंदगी, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो मेरी आस की, तुम ही हो, है कि नहीं बात? बिल्कुल, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। तो जज साहब ने कहा भाई इसे बोलेंगे सोल डीलिंग एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे सोल डीलिंग एग्रीमेंट। कि बिजनेस सिर्फ किससे करेंगे? ओनली बिजनेस विद वन पर्सन, एक कंपनी एक बिजनेस से ही हम बिजनेस करेंगे। तो अब अगर एलजी सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के लिए मोबाइल बनाएगा और ये एग्रीमेंट कर दिया सिर्फ रिलायंस के लिए बनाएंगे और किसी के लिए नहीं बनाएंगे, तो अब एलजी टाटा के लिए नहीं बना सकता, टाटा के लिए नहीं बना सकता। एलजी कह रहा है मुझे टाटा के लिए मोबाइल बनाने से रोका जा रहा है, मेरे साथ रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड किया जा रहा है। एलजी कह रहा है मेरे साथ रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कर रहे हो आप। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड और वॉइड? रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड विद एलजी, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कर रहे हैं एलजी के साथ कि एलजी टाटा के पास नहीं जाएगा, एलजी टाटा के पास नहीं जाएगा जब तक रिलायंस जिंदा है। तो आप क्या बोलोगे? सर हाँ जी कर रहे हो ना रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, 100% वैलिड है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। क्यों किया? एक तरफा मोहब्बत की तरह, तुमसे ही मोहब्बत करेंगे और किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे, है कि नहीं बात? समझ गए सर? सेम केस आया सर। और फिर आया सर आखिरी सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट एग्जाम के लिए ये एक्सपेक्टेड है, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। चार्टेड अकाउंटेंट ने कहा कि भैया तुम कहीं और प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक तुम मेरे यहां प्रैक्टिस कर रहे हो, और तुमने इसका बॉन्ड भरा, बॉन्ड साइन किया, तो भैया ये रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है, ये रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है। आप कहीं और जाके बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि आपने सर्विस का एग्रीमेंट कर दिया, सर्विस का एग्रीमेंट कर दिया। ऐसी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो कहीं और प्रैक्टिस नहीं करने देंगे जब तक तुम डॉक्टर साहब के यहां काम कर रहे हो। तो डॉक्टर साहब के यहां काम करने वाला व्यक्ति ये नहीं बोल सकता रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कर रहे हो, सच एग्रीमेंट इज वैलिड। और आप अगर इसे रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बोल रहे हो तो सच रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड, सच रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड, सच रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड। समझ गया मुन्ना? तो याद आ गई होंगी बहुत ही जबरदस्त शानदार जानदार बातें सर। और इसका कोड क्या था सर? इसका कोड था सर जीपीएस, सिग्नल लॉस्ट।
याद आ गया सर, याद आ गया। जीपीएस सिग्नल लॉस्ट, याद आ गया सर। सर 27 खल्लास। 28 पे आते हैं सर, बहुत सिंपल, बहुत आसान सर। लीगल प्रोसीडिंग सेम, किसी को शादी करने से रोकना वॉइड, किसी को बिजनेस करने से रोकना वॉइड, किसी को केस करने से रोकना वॉइड। अगर आप किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में, अगर आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को कोर्ट में जाकर केस करने से रोकते हो कि ये ले पकड़ पैसा, केस मत करियो, तो भैया ये वॉइड है, वॉइड है। पैसे और खिला दिए तो पैसे वापस भी नहीं मिले तो वॉइड है। तो रेस्ट्रेन ऑफ, आप क्या कर रहे हो सर, आप कर रहे हो उसके साथ रेस्ट्रेन ऑफ हिज राइट, आप उसका राइट रेस्ट्रेन कर रहे हो कोर्ट में जाने का। ऐसा करना वॉइड है, ऐसा करना वॉइड है। याद आ गई बात सर, बिल्कुल याद आ गई बात। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है, इसके एक्सेप्शन है बच्चन साहब, याद आ गई बात। इसके एक्सेप्शन है अमिताभ बच्चन साहब, सूर्यवंशम, जो आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेटर यानी आर्बिट्रेशन को बोला जाता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो भैया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करोगे तो बिल्कुल चलेगी बात। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करोगे तो रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, क्योंकि आप अपनी लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट की जगह, कोर्ट के बाहर, क्योंकि अपनी लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट की जगह कोर्ट के बाहर सुलझाना चाहते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है सर। सर आखिरी बात, हाँ, अनसर्टेन एग्रीमेंट सर, याद आ गई होंगी बातें। अनसर्टेन, मम्मी कुछ अच्छा बना दो, मम्मी भूख लगी, मम्मी खाना दो, कुछ अच्छा बना दो, मम्मी ने बना शाही टिंडे। तो कुछ क्या होता है, कुछ की कोई परिभाषा नहीं होती। कुछ का मतलब होता है अनसर्टेन, कि मुझे पता नहीं क्या करेंगे, कुछ बना दो सर, है ना। अनसर्टेन, कुछ अच्छा बना दो, है ना। कई तरह के तेल रखे हैं भाई, 1 लीटर तेल दे दे, अनसर्टेन। याद आ गई बात। मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा या तो 10,000 में या 7,000 में, 2 प्राइस बता दिए, अनसर्टेन। हाँ कि नहीं, हाँ याद आ गई बातें सर, पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें हैं, है कि नहीं बात। तो ये लिख के सर एग्जाम्पल, 100 टन ऑयल दे दे, लेकिन ये नहीं बता कौन सा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैरोसिन ऑयल, रिफाइंड ऑयल। मट्टी के तेल के पकौड़े खाऊंगा मैं, पकौड़े बनाने बारिश का मौसम, मट्टी के तेल ले जा, बहुत बढ़िया बनेंगे, बहुत बढ़िया, है कि नहीं बात। तो भैया अनसर्टेन। लेकिन अगर डीलर एक ही ऑयल में डील कर रहा है, ओनली कोकोनट ऑयल, अगर डीलर ओनली कोकोनट ऑयल में डील कर रहा है, ओनली कोकोनट ऑयल में डील कर रहा है, फिर आप कह रहे हो कि भाई 100 लीटर ऑयल दे दे, तब चलेगा, क्योंकि वो एक ही सिंगल, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना। अगर प्राइस पता नहीं है तो प्रोडक्ट बिक जाएगा, लेकिन प्राइस, है ना, प्राइस फिक्स तो आप थर्ड पार्टी से भी करा सकते हो। सर ऐसी आ रहा है एग्जांपल, या तो 5,000 में या 10,000 में, तो भैया 2 प्राइस बताना भी अनसर्टेन है, 2 प्राइस बताना भी अनसर्टेन है। समझ गए सर, मजा आ गया सर। तो अनसर्टेन मतलब जिसकी कोई नॉलेज हमें फिक्स नहीं होती। वेजरिंग सट्टा अगले लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। तो आज के कौन से शानदार जानदार टॉपिक पढ़ लिए हमने, टॉपिक सर, रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, धारा 26, रेस्ट्रेन ऑफ व्यापार, बिजनेस यानी ट्रेड, धारा 27, रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग यानी कि कोर्ट में जाने से, केस करने से रोकना, सेक्शन 28। और 29 क्या हुआ, 29 क्या हुआ, 29 क्या हुआ, 29 क्या हुआ, 29 हुआ अनसर्टेन एग्रीमेंट। फिर इसी के एक्सेप्शन थे 5 एक्सेप्शन, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं सर, जिसमें हम पढ़ते हैं रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड। और वो 5 एक्सेप्शन थे हमारे जीपीएस सिग्नल लॉस्ट, जीपीएस सिग्नल लॉस्ट। ये हो गया तुम्हारा आज का पूरा मुद्दा रिवाइज। मजा आ गया सर। सर जी एक क्वेश्चन हो जाए
तो जिंदगी सफल हुई जाए हमारी। हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, क्वेश्चन होगा, जिंदगी सफल भी होगी। मुन्ना मुन्नी, क्वेश्चन 31 करेंगे सर। क्वेश्चन 31, ओ सॉरी क्वेश्चन 21। मैं पुष्पा, क्वेश्चन 21 यही लिखना है। आपके पास 5 मिनट है दोस्तों, 5 मिनट है। लिख के बताइए और पहचान के बताइए। पहले तो पहचान लो क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर उसके बाद बताऊंगा कैसे लिखना है। पहचान कौन? चलो हिंट देता हूं रे, आज ही पढ़ा है रे, आज ही पढ़ाया है, हिंट दे रहा हूं, आज ही पढ़ा है, आज का ही मुद्दा है, पुराना नहीं, आज का ही मुद्दा है। बताएं। जल्दी बताओ क्या लिख के आओगे एग्जाम में। सर्विस एग्रीमेंट तो है, ठीक है, कौन सा सेक्शन लग रहा है? भाई साहब आप कहीं सर्विस नहीं कर सकते इन इंडिया फॉर 5 ईयर। 5 साल तक आप सर्विस नहीं कर सकते। सर बिल्कुल सही, बालक कह रहे हैं बहुत सही सर, सेक्शन 27 लगेगा जो आज ही पढ़ाया है। और काफी बच्चों को लग रहा है बैंक इसे एनफोर्स करा सकता है। काफी बच्चे कह रहे हैं सर रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड, लेकिन बिल्कुल गलत जवाब। लगा लो काटे, इसलिए तो आज यही क्वेश्चन चुनाव किया है मैंने। भैया रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वैलिड क्यों होगा? रीजनेबल टाइम है कोई? 5 साल कोई रीजनेबल टाइम होता है? बताना। रीजनेबल प्लेस है कोई? रीजनेबल प्लेस मतलब पूरे इंडिया में कहीं जॉब नहीं करेगा, पूरे इंडिया में। अरे भैया पूरे इंडिया में कहीं जॉब नहीं करेगा, 5 साल तक तो बेचारा भीख मांगेगा क्या? इन इंडिया पूरे इंडिया में कहीं जॉब नहीं करेगा सर, पूरे इंडिया में कहीं जॉब नहीं करेगा, पूरे इंडिया में कहीं जॉब नहीं करेगा। तो रीजनेबल एरिया भी तो होना चाहिए। पूरा इंडिया कोई रीजनेबल एरिया? आपका बैंक की नौकरी छोड़ के स्विस बैंक में चला जाओ नौकरी करने, या बैंक ऑफ बांग्लादेश में चला जाओ, या बैंक ऑफ नेपाल। अरे नेपाली भैया, अरे हमें बुला लो भैया, हम बैंक ऑफ नेपाल में काम कर लेंगे। तो नेपाल चला जाऊं क्या? चलेगा? आप पूरे इंडिया में उसे रोक लोगे 5 साल तक, पूरे इंडिया में कहीं जॉब नहीं करेगा रे। तो जज साहब ने बोला भाई रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है। पहले आंसर देखते हैं, आपको केस लिखना पड़ेगा, ये मस्ट फॉर एग्जाम, मस्ट इन एग्जाम, मस्ट मैंडेटरी, ये केस लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखा है सर? 27, बहुत बढ़िया बात कही। इन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रीजनेबल रेस्ट्रेन में बी इंपोज, रीजनेबल रेस्ट्रेन, रीजनेबल, ठीक है ना, वो भी ड्यूरिंग जॉब। रीजनेबल रेस्ट्रेन नहीं, ड्यूरिंग जॉब, मिनिमम में ऐसा कोई फिक्स नहीं है। फॉर इंस्टेंस वेयर एम्प्लॉय अंडरटुक सर्विस ऑफ एम्प्लॉय फॉर पीरियड 3 बट लीव 1 ईयर। इफ रेस्ट्रेन इंपोज, अगर रेस्ट्रेन लगाई गई है आफ्टर द एक्सपायरी, कि जॉब के बाद तू कहीं जॉब नहीं करेगा, जॉब करने के बाद, जॉब हमारी छोड़ने के बाद तू कहीं और नहीं करेगा, ये गलत है। जॉब करते टाइम पे तू कहीं नहीं कर रहा, ये बात बिल्कुल सही है कि भैया मैं तुम्हारे यहां जॉब कर रहा हूं और जॉब करते करते मुझे बोल दे तो तुम्हारे जॉब कर रहा है वहां नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात होगी, मैं एक जगह से पैसा कमा रहा हूं। लेकिन जॉब करने के बाद आदमी बैगर थोड़ी बन जाएगा, भीख थोड़ी मांगेगा, है कि नहीं बात? राइट। तो सबसे खतरनाक लाइन है ये, आफ्टर एक्सपायरी आप रीजनेबल रेस्ट्रेन लगाओ, अनरीजनेबल रेस्ट्रेन नहीं लगा सकते, वॉइड होगा सर। क्योंकि आफ्टर एक्सपायरी क्या आपने रेस्ट्रेन लगाया कि आफ्टर द एक्सपायरी पूरे इंडिया में जॉब मत कर,
साथ साथ 5 साल तक जॉब मत कर। अरे भैया बच्चे की जान लोगे, आफ्टर एक्सपायरी 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने बोल दो, विद इन एनसीआर बोल दो, एमपी बोल दो, है कि नहीं बात, राइट, यूपी बोल दो, दिल्ली बोल दो, थोड़ी के बच्चे की जान ले लो, पूरे इंडिया में कहीं जॉब ही नहीं कर पाएगा ना मुन्ना ना। हाँ एक सिटी हो सकती है तो एग्जाम में शायद वैलिड हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन तो समझ गए, इसे लिखेंगे कैसे सर, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में। ये है एग्जाम की 100% चकाचक प्रेजेंटेशन, चकाचक प्रेजेंटेशन सर, चकाचक। आंसर 21 मिड ऑफ द पेपर, प्रोविजन सेक्शन 27 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल। तो एज पर द आर्टिकल ऑफ 99 everyone has the freedom to do business in India, ये लिखा। फिर 27 में क्या लिखा मैं बता रहा हूं, कभी राइटिंग समझ में नहीं बता रहा हूं। Every agreement by which one party restrain from doing lawful business is void। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिससे आप किसी भी पार्टी को रोकते हो कानूनी बिजनेस करने से, तो ऐसा रोकने का एग्रीमेंट वॉइड होगा, ऐसा रोकने का एग्रीमेंट वॉइड होगा। फिर सर्विस एग्रीमेंट सबने पहचान लिया, सर्विस एग्रीमेंट वाली बात वही लिखेंगे जो हमने नीचे भी लिखी है। इन केस ऑफ सर्विस एग्रीमेंट रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड इफ रेस्ट्रेन इज रीजनेबल एज पर द टाइम एंड प्लेस। रेस्ट्रेन इज रीजनेबल एज पर द टाइम एंड प्लेस। रेस्ट्रेन टाइम और प्लेस से रीजनेबल होना चाहिए जॉब के समय पर। अगर आप किसी भी इंप्लॉय को प्रिवेंट करते हो, है ना, तो वो वॉइड होगा अगर वो अनरीजनेबल टाइम और अनरीजनेबल प्लेस पे आ रहा है। यानी कि अनरीजनेबल जो पूरे इंडिया में बैन कर दोगे आप, ना 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 ना। सिमिलर डिसीजन वाज हेल्ड इन ब्रह्मपुत्र टी वर्सेस SE एस्कार्ट, है कि नहीं बात। नहीं 5 साल थोड़ा अनरीजनेबल लगता है, 2 साल 1.5 साल 3 साल ड्यूरिंग द जॉब रीजनेबल है, आफ्टर जॉब अनरीजनेबल हो जाता है, ड्यूरिंग द जॉब रीजनेबल है। एनालिसिस, ये मैंने ऊपर लॉ लिख दिया। अब आई एनालिसिस। एनालिसिस में क्या लिखेंगे सर, एनालिसिस में कुछ ज्यादा तामझाम लिखना नहीं। इन द प्रेजेंट केस ए बैंक रोकता है ए को 5 साल के लिए पूरे इंडिया में, 5 साल के लिए पूरे इंडिया में रोकता है, वो भी आफ्टर द जॉब। आफ्टर द जॉब, तो अगर आप आफ्टर द जॉब किसी को पूरे इंडिया में रोक रहे हो, 5 साल के रोक रहे हो, तो ये अनरीजनेबल टाइम एंड प्लेस है। बैंक कैन नॉट एनफोर्स दिस कंडीशन, बैंक कैन नॉट एनफोर्स दिस कंडीशन, ये मेरा आंसर हो गया। अगर आपको मैं दिखाऊं एक नजर में, तो एक नजर में भैया इस तरीके से आप आंसर लिख के आएंगे। ये रहा पूरा आपका एक नजर में आंसर, एक नजर में आंसर। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी है, मजा आ चुका, समझ चुका हूं किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों ये था आज की कहानी विद क्वेश्चन, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, हाउ टू राइट क्वेश्चन इन एग्जाम विद प्रेजेंटेशन। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी।